हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस वीडियो में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 23 व 24 है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसके तहत ये तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 है। अनुच्छेद 23 व 24, जिसमें अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 के बारे में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 23 क्या है। ये मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है व बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है। मानव व्यापार क्या है? ये मानव दुर्व्यापार, जिस तरह से हम वस्तुओं को खरीदते व बेचते हैं उस प्रकार से हम मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं, इस पर रोक लगाता है। और इस पर बलात् श्रम भी है, बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है। यानी कि बलात् श्रम का मतलब होता है बेगार। बलात् श्रम यानी कि बेगार। बेगार क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि बेगार क्या है। बेगार जैसे किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे ज़बरदस्ती काम करवाना बेगार कहलाता है। या फिर जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य के बदले जो उसका पारिश्रमिक होता है या वेतन होता है उसे न देना बेगार कहलाता है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 23 है, जो मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है वह बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है। इस प्रकार से हम देखें तो इसमें ये भी बाधित है कि जैसे बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। इस प्रकार से बलात् श्रम का अर्थ किसी व्यक्ति या उसके इच्छा के विरुद्ध, उस व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती काम करवाता है उसे भी इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद है ये रोक लगाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इसमें बात किया। बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया गया इसी पर, जो 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया 1948 में। तो इस प्रकार से बंधुआ ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 बनाया गया। इसी से समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी बनाया गया। समान पाने देखा कि अनुच्छेद 23 जो अपने आप में एक शोषण, जो किसी का शोषण न हो, इसके तहत ये बनाया गया। जो लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार, कि जिस प्रकार से हम वस्तुओं को खरीदते व बेचते हैं उस प्रकार से मानव के प्रति ऐसा दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इस पर रोक लगाने का काम करता है। बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है, जो हमने इसमें बात किया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 24, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 क्या है? ये कारखानों आदि में जो बालकों से, कम उम्र वाले बालकों से जो कार्य करवाया जाता है उसी को ये रोक लगाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है ये। अनुच्छेद 24 ये बात कर रहा है कि बाल श्रम परिच्छेद, जैसे बालकों से 14 वर्ष से कम बालकों के जो किसी खतरनाक कंपनियों में काम पर निषेध लगाता है। जैसे भवन निर्माण हो गया, रेलवे हो गया, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को ये रोक लगाता है। लेकिन अब इसमें इन कंपनियों में
इस प्रकार के इस नियम में भी सुधार किया गया कि अब 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कंपनी में कार्य नहीं करवाया जाएगा। चूँकि जैसे अभी छोटे बच्चों में हम लोग देखते हैं कि होटलों पर काम कर लेते हैं, या किसी अमीर व्यक्ति के घरों में या झाड़ू पोछा इस प्रकार से साफ़ सफाई के बारे में भी काम देखा जाता है। तो ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 24, ये उन बच्चों पर रोक लगाता है जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हों। पर अब कंपनियों में भी कुछ कंपनियों में जैसे जो था कि 18 वर्ष से कम बच्चों को भी काम पे लगाया जा सकता था, लेकिन अब इसमें भी इस अधिनियम में भी सुधार कर दिया गया। जैसे अभी बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें बालकों का नियोजन अधिनियम 1938 बनाया गया। कारखाना अधिनियम इस प्रकार से कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया। इसी प्रकार से 1966 में इसी प्रकार से 1966 में अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इस प्रकार से 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पर रोक लगाने का या पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिनमें बालकों को नियोजन करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। इसमें इस प्रकार से भी है कि उन बालकों को पोषण किया जाए, या यदि कोई कंपनी इनमें जो है यदि लगाती है, कोई कंपनी इस प्रकार के बच्चों को जो बाल श्रम में आते हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष हो या 14 वर्ष से कम हो, तो उस कंपनी को ये भी जुर्माना लगाया जाता है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर जो ये कार्य करवाते हैं बाल श्रम में, तो इसको 3 महीने से 1 वर्ष के लिए सज़ा है और 20,000 रुपया जुर्माना, 20,000 या फिर 50,000 रुपया जुर्माना है। इस प्रकार से यदि इसी कार्य को दोहराते हैं तो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का सज़ा है, और जो अभी 20,000 या 50,000 रुपये का जो बात बताया गया वो भी सजाएँ हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो मानव दुर्व्यापार है या बलात् श्रम यानी कि जिन व्यक्तियों को ज़बरदस्ती काम पर लगाया जाता है या निःशुल्क सेवा करवाया जाता है, तो इस पर रोक लगाता है। लेकिन इसी का अपवाद भी है कि राज्य या सरकार लोगों से निःशुल्क सेवा भी करवा सकती है। ये भी इसमें बातें हैं कि आवश्यकता पड़ने पर कि राज्य या सरकार निःशुल्क सेवा भी उन व्यक्तियों से करवा सकती है, इसमें ये भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 23 में जो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर जो लोगों पर रोक लगाई गई, और ये अनुच्छेद 24 जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे उन खतरनाक कंपनियों में काम नहीं कर सकते हैं, परंतु अब तो इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों का ही लिया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,